पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सरकार को चाहिए इसका फ्लड फाइटिंग नहीं अगर करेंगे तो पूरा ये हमारा पुराना जो बसावट है दीरा का, मटिहानी प्रखंड का, वो समाप्त हो जाएगा। हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि एक तरफ पूरे बिहार के लोग तपती धूप से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ गंगा नदियों में बाढ़ के पानी से अस्त व्यस्त हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में 22 ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ प्रभावित ज़िले हैं, जिसमें बेगूसराय, भागलपुर और कुछ ऐसे ज़िले हैं जो विशेष रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं और 3 नदियों से ये प्रभावित हैं। गंडक, गंगा और बहावी नदी, ये तीनों नदियों से प्रभावित हैं। और आपको बता दें कि इसमें 2 प्रखंड जो बेगूसराय में हैं, मटिहानी और बलिया, ये दोनों प्रखंड बाढ़ के चपेट में हैं। कई घर इसमें बह गए हैं और अभी भी कटाव जारी है। इस तरह से यदि गवर्नमेंट यानी बिहार सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो स्थिति भयावह हो सकता है। लोग परेशान हैं। किसान के ज़्यादा से ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ है। इसको यानी बेगूसराय को जल्द से जल्द बाढ़ ग्रसित जिलों में घोषित किया जाए, इस तरह से बिहार से मांग करते नजर आ रहे हैं गिरिराज सिंह। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। 3 नदियों से घिरा हुआ बलान, गंडक और गंगा, और अभी गंगा से भी प्रभावित है, बलान से भी प्रभावित है, और गंडक में भी जब गुस्सा लकड़िया बांध से सटा हुआ एक गांव है, बलापुर पंचायत एक का है, और उससे जो कटाव की स्थिति है, विगत 1 महीने से वहाँ पे कटाव की स्थिति चल रही है। फ्लड फाइटिंग होता है, रुकता है, लेकिन अब उससे गुप्ता लकड़िया बांध को भी अब खतरा है। इसलिए पूरा खरमपुर से लेके अब आगे तक सिंहपुर तक, मैनरपुर, जो मथार गोरगमा का क्षेत्र है, वहाँ तक एक स्थायी जो बाढ़ निरोधक कार्य है उसको बहुत मजबूती से करने की आवश्यकता है। चूँकि वहाँ पे रिंग बांध का निर्माण नहीं हो सकता है, गंगा का कोर्स बिल्कुल सट चुका है गुप्ता लकड़िया बांध, लेकिन खरमपुर से पश्चिम की ओर वहाँ पे लगातार हम लोगों ने जो कल 10 घर गिर गया, सरकार को चाहिए इसका फ्लड फाइटिंग नहीं अगर करेंगे तो पूरा ये हमारा पुराना जो बसावट है दीरा का, मटिहानी प्रखंड का, वो समाप्त हो जाएगा। हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बलिया प्रखंड का, ये तो बलिया प्रखंड में पड़ता है, बलिया प्रखंड का 3 जो है, सैदपुर, बिशनपुर, बलिया प्रखंड और मटिहानी प्रखंड, ये दोनों प्रखंड गंगा कटाव के चपेट में है। इसकी बिहार 38 जिलों में 22 जिले बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बेगूसराय भी उसमें बहुत ही बाढ़ प्रभावित है, क्योंकि 3 नदियों से घिरा हुआ है, गंगा, बलान और गंडक। 8 ब्लॉक पूर्ण रूपेण फ्लड अफेक्टेड हो गया है और इसे बाढ़ क्षेत्र घोषित करके किसानों को उसका लाभ दिया जाए और बाढ़ के बाद किसानों के लिए बीज और खाद की व्यवस्था तुरंत हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। लेकिन अब बेगूसराय शहर पे ही खतरा हो गया है। लखमिनिया गुप्ता बांध से 100 मीटर पर
सिंहपुर बलहपुर कट चुका है, कई घर कल ध्वस्त हो गए। अगर ये कट करके लखमीनिया गुप्ता बांध कटा तो बेगूसराय बह जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नजर में देना चाह रहा हूं, तात्काल और बाढ़ के बाद जो यहाँ फ्लड फाइटिंग होना चाहिए बलहपुर का मटिहानी प्रखंड में, और जो आपने 2021 में घोषणा की खोरमपुर से पश्चिम एक रिंग बांध का, ये दो नहीं हुआ तो बेगूसराय आने वाले दिन में शहर नहीं बचेगा। किस तरह की व्यवस्था की गई है? कहीं न कहीं जो उड़ान जिला प्रशासन का जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। ऐसा है, विधायक जी ने कहा कि प्रशासन की ओर से जितना व्यवस्था करनी चाहिए, डिमांड बढ़ता है, वो तात्कालिक व्यवस्था है। वो व्यवस्था हमें पूर्ण निदान नहीं देता है। पन्नी हो, कम्युनिटी किचन हो, ये तात्कालिक होता है। हम चिंतित हैं तात्कालिक भी हो और जो अस्थाई निदान हो, नहीं तो बेगूसराय शहर खतरे में है। इसकी चिंता हम लोगों को है और इसे जब तक अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे अगर कमेगा तो अभी घर गिरना शुरू हो गया 100 मीटर पर, मैंने बार बार कहा कटाव शुरू हो गया है। अगर लखमीनिया गुप्ता बांध कट गया तो बेगूसराय बह गया। दियारा इलाके के बाद मैदानी इलाकों में भी प्रभाव देखा जा रहा है, जिसके भी मैंने कहा नगर निगम भी इससे प्रभावित है। बेगूसराय का दुर्भाग्य है, नगर निगम है, न गांव है न शहर है। सिहमा, रामदिरी सारे गांव नगर निगम में हैं। सारे फसल बर्बाद है और इसको भी उसके अंदर लेना चाहिए। और बेगूसराय दक्षिणी, जिसमें बखरी प्रखंड, बखरी विधानसभा और चरिया बरियारपुर विधानसभा, ये दोनों विधानसभा के अंदर, फिर उधर भगवानपुर के तरह बलान, ये पूरा जायजा लेकर के 1.5 लाख हेक्टेयर बिहार में खेती योग्य जमीन है। बेगूसराय में 1.5 लाख हेक्टेयर और बेगूसराय का 1.5 लाख हेक्टेयर में 1 लाख हेक्टेयर प्रभावित हो चुका है। अभी तक क्यों नहीं बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की घोषणा की गई है? अपनी सरकार में इसी के लिए तो प्रशासन, एमएलए, एमएलसी, एमपी का काम ही यही होता है कि सरकार का ध्यान दिलाना, किसानों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। चलो देखिए, कल मैं सूचना ही नहीं, मैं स्थल पे भी गया था सिंहपुर में। वहाँ पे मुझे जो दिखा, वहाँ पे लगभग 8 घर वहाँ पे गिर गए और पूरी गिनती तो अभी नहीं बताऊंगा, वहाँ के लोग बताएंगे मुझे। लेकिन जो देखने में लगा मुझे, 8 घर पूरी तरह से गंगा की चपेट में, मतलब गिर के ध्वस्त हो चुका है वो घर। और भी घर से लोग सामान निकाल रहे थे। लोग आशंकित थे कि वो घर भी गिर सकता है, क्योंकि वहाँ पे गंगा की धारा का प्रवाह घर से बहुत तेज़ी से टकरा रहा था। तो वहाँ पे दिक्कत है काफ़ी और वहाँ पे अस्थायी बाढ़ निरोधक कार्य की आवश्यकता है। बाढ़ की वजह से घर गिरे हैं? किस तरह? नहीं, बिल्कुल बाढ़ की वजह से ही गिरा है। गंगा की लहरें इतनी तेज हैं वहाँ पे, और वहाँ पे विगत 20-25 दिनों से कटाव भी हो रहा था, कटाव निरोधक कार्य भी हो रहा था और अभी थमसा गया था क्योंकि पानी का जल स्तर बहुत नीचे गया था। लेकिन अचानक जब बाढ़ की स्थिति 3-4 दिनों में इतनी अधिक पानी आ गई तो फिर वहाँ पे सभी खतरा हो गया। लोग रेस्क्यू हो चुके थे वहाँ से पहले ही। हम लोगों ने 2 दिन पहले ही वहाँ पे लोगों को घरों से बाहर निकाल लिया था। तो लेकिन घर को बचाना तो संभव था नहीं, घर सारे गिर गए हैं। तो इसके लिए सरकार पूरा, कल ही जिला प्रशासन ने भी स्थल का निरीक्षण कर लिया है और जो भी समुचित व्यवस्था होगी वो की जाएगी।